हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जो एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। एक मिनट, चौक गिर गया था। तो उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 और 5 सॉल्व करेंगे। 1 2 सॉल्व हो चुका और 3 का तो बहुत टेबल वाइज तुम छोड़ दे रहे हो उसको। देखो, क्वेश्चन कहता है कि तुमको वॉल्यूम निकालना है। तो तुम्हारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिए हुए। वॉल्यूम किसका निकालना है? सॉरी, तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो तुमको उसका वॉल्यूम निकालना है। तुम्हारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए हुए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेसिक हम लोग करना है कि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन जानना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे आते हैं क्वेश्चन पे। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5a 3a स्क्वायर इंटू 7 इंटू ए टू द पावर 4। ठीक है, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट समझ जाता है, इस तरीके से अरेंज है। होगा क्या? सिंपली हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना। अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन तुमको आना चाहिए, जो डिफिकल्ट लगता है, नहीं समझ में आता है। एक काम करो, ये कॉमा के बदले हम लोग सॉरी मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करो कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि नहीं आता, तो सबसे पहले जो नंबर है 5 3 7, इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग को आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिए हुए उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं आंसर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 5 3 जा 15, 15 से 1 जा 105 होता है। ठीक है, हमारा ये मेजर स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बात आती है वेरिएबल्स पे। वेरिएबल कौन हो गया? जो मतलब अल्फ़ाबेट लिखे हुए रहता है उसको मैथ्स में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो अब वेरिएबल में बात आता है, देखो अब सबसे पहले तुम वेरिएबल पे नोटिस करोगे तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तीनों का देखो बेस क्या सेम है, मतलब कि जो वेरिएबल तुम्हारे पास दिया हुआ क्या वो सेम वेरिएबल तीनों में लगा हुआ है? ए है, ए है, ए है। तो वेरिएबल्स हमारे पास सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स क्योंकि सेम है मतलब कि बेस सेम है, तो यहाँ पर ये ओवरऑल हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं, वो लिख लिए। अब एक रूल जानो कि जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब तुम वेरिएबल को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और तुम्हारे पास सबका बेस सेम है, तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर 1 है, सॉरी ए है, तो ए के पास कोई पावर है नहीं है, ए का कोई पावर है? पावर नहीं है, सिर्फ 1 है। तो ये हमारा पावर हुआ, ये हमारा पावर हुआ, ये हमारा पावर हुआ। तो मेन जो ए हम लोग यहाँ आंसर में जो हम लोग ए लिखे, ए में क्या होगा? ये पावर, ये पावर, ये पावर, तो तीनों का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 + 2 + 4, आंसर लिखाएगा 105, 4 2 6 1 7, सॉरी 105, अच्छे से लिख देता हूँ, 105 ए टू द पावर 7। तो ये हमारा आंसर है, नोट कर लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। ठीक है, नोट कर लिया। देखो 2p 4q 8r। देखो अब सबसे पहले हम क्या बताए थे, क्या करोगे, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 इंटू 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, सबसे पहले जो नंबर है उसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लिए, क्या आएगा? 4 2 से 8 और 8 इंटू 8 कितना होता है? 60 पर 30 64। ठीक है, अब देखना है कि जो वेरिएबल्स क्या सेम है? P है, Q है, R है। तो क्या जो हम पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला बतलाए थे कि जब बेस सेम होता है, मतलब क्या, जब वेरिएबल सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे तो कहीं भी सेम नहीं है, तो अगर सेम नहीं है तो तुम इसको सिंपली P के वैसे लिख दोगे, Q के वैसे बस हटा करके लिख दोगे। तो P Q R वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, नोट कर लो इसको। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नोट कर लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है xy 2x स्क्वायर इंटू y 2xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर। ठीक है, देखो
तो यहाँ पे हम लोग कॉमा हटा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम तुमको सबसे पहले क्या बताएं कि जो नंबर दिए हुए तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर है 2 को 2 से मतलब कि नंबर पर है तो मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट स्टेप में तो कितना होगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जाता है वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करना। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए, एक तुम्हारा एक्स के टर्म में, एक तुम्हारा वाई के टर्म में। तुम क्या करो, सबसे पहले जब दो वेरिएबल दिए हुए तुम सबसे पहले एक्स वाले को लिख लो। देखो यहाँ पे 3 है, तीनों तुम्हारे पास 3 टाइप का नंबर दिया है जिसमें तीनों में एक्स भी है वाई भी है। तो तुम्हारे पास वेरिएबल कितना 2 है, तीनों में दो दो वेरिएबल तुम्हारे पास कॉमन है। तुम क्या करोगे, जो कॉमन बेस है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा। तो एक्स इसमें, एक्स इसमें, एक्स इसमें, वाई है इसमें, वाई है इसमें, वाई है इसमें, लिख लिए। अब देखो यहाँ पे पावर क्या होगा, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है। तो क्या होगा, देखो मतलब इसका हम क्या बताए थे, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1, तो क्या होगा ओवरऑल जो यहाँ पे हम लोग एक्स लिखे हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या होगा इसमें, ऐड हो जाएगा। तो लिखोगे ये पावर यहाँ पे ऐड होगा, ये पावर ऐड होगा, फिर 1 का जो ये पावर ऐड होगा। अब आते हैं हम लोग वाई का, क्योंकि तीनों में वाई का बेस से में पावर क्या होगा, वाई का सबका पावर ऐड होगा तो एक जगह पे लिखा जाएगा। तो 1 1 2 1 1 2 लिखाएगा। 4x 1 + 1 + 1 2 + 1 3 3 3 + 1 4 y 2 + 1 3 3 + 1 4। तो ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। नोट कर लिए, इरेज कर दें। A 2B 3C। देखो तुम क्या करोगे, सबसे पहले कॉमा हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। तो हम तुमको पहला स्टेप क्या बताएंगे कि जो नंबर है जहाँ पे भी तुमको इस तरीके से दिक्कत है, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, 3 टर्म पर है, 4 5 6 कितने भी टर्म पर है, तुम सबसे पहले नंबर है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। करके लिखेंगे 3 × 6। अब देखो वेरिएबल्स पे आते हैं, ए बी सी बेस सेम नहीं है तो क्या करोगे, सब एक साथ लिखा जाएगा, कुछ यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा, तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इरेज कर दे। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 1, XY YZ और ZX। देखो ये फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन फिफ्थ वाले का ही पहला क्वेश्चन नंबर है। देखो एक नोटिस करो यहाँ पे क्या कहीं भी अति है, क्या बोलते हैं सॉरी नंबर है क्या कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या होगा बेस से मैं तो उसको एक जगह लिख लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो फिर y को भी एक जगह लिख लेते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, फिर यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देते हैं। अब देखो x टू द पावर यहाँ पे 1, x टू द पावर यहाँ पे 1, दोनों का क्या है बेस सेम है, बेस से पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो जुट जाएगा 1 + 1, फिर वही रूल y के साथ है, वही रूल z के साथ है, x² y² z²। तुम नोट कर लो।
नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर है, नंबर यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग सेकंड स्टेप डायरेक्ट आ जाएंगे कि वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे कॉमा हटा के हम लोग डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन। देखो एक चीज़ जानो कि प्लस और नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होता है ना, ऑब्टेन्ड वैल्यू तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव डाल देते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखो 3 है, तीनों का बेस क्या है, 3 है, तीनों का बेस ए है, तो ए लिख लेते हैं सबसे पहले। और देखो इसका फर्स्ट वाले ए का बेस क्या है, सॉरी पावर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम लोग 1 मानते हैं। देखो तीनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये तुम्हारा रूल है जब 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो -8⁶ नोट कर लो। फिर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड नंबर पे आता है 2 4y 8y स्क्वायर 16, सॉरी y टू द पावर 3 है। देखो इसमें तुम्हारे पास नंबर है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नंबर दिए हुए हैं। तुम सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर दिए हुए, सब स्टेप 1 क्या करता है, नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 4 × 8 8 × 16, तो क्या होगा, मतलब कि 4 2 से 8 8 × 8 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना, निकालते हैं कितना आएगा, 6 4 24 6 4 24 2 36 36 2 8 38 4 6 4 8 8 चल 12 का मतलब बच गया 6 9 1 10 1024 है। ठीक है, तो अब हम लोग वेरिएबल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब इस सेकंड वाले पे आते हैं, y है y है y है, तो मतलब कि 3 में बेस हमारा y है। ठीक है, तो हम लोग y लिख देते हैं। मतलब कि 3 में देखो, अगर सिर्फ 1 में बेस y रहता है ना, तुम सिर्फ y डायरेक्ट लिख देते, आगे कुछ नहीं करते। अगर 2 रहेगा, तुम जो रूल है बेस सिर्फ रहता है, पावर ऐड हो जाता है, वो तुम अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग y लिख दिए। अब देखो एडिशन पे आते हैं, इसका पावर 1 है, तो तीनों का बेस से पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो लिख देते हैं 3 2 5 1 6। ठीक है, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है, तो ये एक और फिर खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, A 2B 3C देखो इसमें नंबर है 2 है, 3 है, 6 है, 6 3 2। सबसे पहले क्या जाएगा स्टेप, नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 3 से 18, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, वेरिएबल्स पे आते हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल A B C, 3 वेरिएबल्स है। तो A 1 है और एक A है, तो हम क्या बोले थे, 2 रहेगा वेरिएबल्स, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होता है। तो A लिखोगे सबसे पहले। अब यहाँ पे पावर दे रहे हैं, पावर दिए नहीं है हम, B है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। फिर एक C, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा।
अब देखो एक ए यहाँ पे है तो इसका पावर 1 है, एक ए यहाँ पे है इसका पावर 1 है, तो मतलब 2 ए है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो बी वन क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका बी पावर 1 इसका बी पावर 1 तो ऐड हो जाएगा। सिमिलर रूल तुम्हारे पास सी पे भी अप्लाई हो रहा है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। m माइनस mn देखो ये सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है m n p, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 m है तो लिख लेते हैं m पहले, फिर n है n लिख लेते हैं, फिर p है, ठीक है। जो वेरिएबल से पहले उसको लिख लेते हैं, पावर देते हैं, पावर कैसे जाएगा, एक m है एक m है एक m, मतलब 3 m है, तीनों का बेस क्या है, सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो तीनों का पावर कैसे है, एक सॉरी एक तो 1 + 1 + 1 3। फिर देखो एक n है एक n है, तो n⁻1 n⁻1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब भी तो एक ही है, सिंगल है। देखो अगर समझ तो यहीं पे वीडियो एंड हो रहा है, अगर समझ में आए सब्सक्राइब कर देना।